क्या हुआ कि नेपाल से वो एक प्रति मिल गई और उसके ऊपर अभी की मिल रही है छपी हुई काश्यप संहिता, वो पूरी नहीं है, वो 2 खंड उसमें से गए हैं। जैसा हमारा सुवर्ण प्राशन का ही है ना, वो अध्याय के बाद का अध्याय लुप्त हो गया है। आप देखेंगे तो उसके ऊपर की पंक्ति ऐसे ही लिखी हुई है। ग्रंथ है तो मैं बता सकता हूँ, उज्जवल भैया को पूछना पड़ेगा, हेल्पलाइन लेकर। हाँ ठीक है। ये काश्यप संहिता ही ये सबसे पुरानी है, अभी के जो मिलने वाले ग्रंथ थे उसमें से सबसे पुरानी ये संहिता है। इसमें जब हम सुवर्ण प्राशन देते हैं तो इसका वर्णन सूत्रस्थान के लेहाध्याय में है। सूत्रस्थान जब शुरू होता है तब उसका लेहाध्याय शुरू होता है, बालकों की चिकित्सा के बारे में उपक्रम शुरू होता है। उसमें आप देख पाएंगे कि यहाँ पे से शुरू होता है, द्रव्याणाम लेहनीयानाम विधिश्चे उपदेक्षते विदृश्यते होते दृशति प्रांगमुखी लघुनाम मुना आमत्य मधुसर्पिभ्याम लेहयेत कनकम शिशुम सुवर्ण प्राशनम ही एतत् मेधाग्नि बलवर्धनम आयुष्यम मंगलम पुण्यम वृष्यम वण्यम ग्रहापहम मासात् परम मेधावी व्याधिभिर्न च दृश्यते षड्भी मासे श्रुतधर सुवर्ण प्राशनात् भवेत्। ये काश्यप संहिता में बताया है। अब ठीक इसके बाद जब शुरू होता है तब इन्होंने बताया है विडंगो गुगुलर जाति, यहाँ डॉट 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 करके लिखाया है। फिर यहाँ भी डॉट 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 है, वो स्टॉक नहीं मिल रहा है। यहाँ डॉट 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 है और लिखा है इति ताड़पत्र पुस्तके 19विंशतितमं पत्रम, माने 29वां पत्र है वो खंडित हो गया है। ये पता नहीं चल रहा है इसमें क्या लिखा है वो। फिर यहाँ पर 29वां अध्याय शुरू हो रहा है, उनमें डॉट 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 है। देखो ये इधर का पता नहीं चल रहा है, इधर क्या लिखा है वो जल गई बराबर। अब इधर से देखो, यहाँ से फिर चालू हुआ तो बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ऐसे लिखे डॉट डॉट डॉट, तो वो परिशेष मतलब वो चला गया, वो क्या लिखा था वो पता नहीं है, अभी उसमें क्या बात बताई गई वो पता नहीं चल रही है। तो ऐसे बहुत स्थानों में शायद इनका 2 गुना भाग चला गया है, ऐसा मानना है सबका। ये रहा है 1/3 है अभी बराबर। अब 1/3 होते हुए इतना है बराबर, तो वो 2 गया उतना क्या होगा बराबर। तो उसमें से बालकों की जितनी भी उपलब्ध है उसमें से भी बहुत चिकित्सा है ऐसी जो कोई जानता नहीं है, मतलब बहुत पर्याप्त मात्रा में उनका ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये आयुर्वेद कॉलेजों में भी सिखाया नहीं जाता है इस तरह से। वो क्या है कि वो जो पत्र आएगा अगले दिन रट्टा मार देंगे रात भर जग कर के, कल कौन सा है तो कल चरक है तो चलो रात भर के लिए इंग्लिश में रट्टा मार दो फटाफट, बट वो मार दिया और दूसरे दिन लिख कर आए, तीसरे दिन भूल गए कि क्या था, कुछ वो लैटिन था ग्रीक था क्या था वो लिख दिया सब। तो ये एक है छठा तंत्र, उसके ऊपर का ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है काश्यप संहिता। तो ये काश्यप संहिता है वो वृद्ध कश्यपीय तंत्र, वृद्ध जीवकीय तंत्र लिखा है। इसमें वृद्ध जीवक जी ने काश्यप के ऊपर काम किया है, इसके लिए इसका नाम वृद्ध जीवकीय तंत्र पड़ा है। अब आगे ये तंत्र में बालकों का पूरा मनोविज्ञान दिया है, बालकों की परिचर्या दी है, बालकों के रोग कैसे होंगे किस तरह के होंगे उसकी पूरी माहिती इसमें दी गई है। बालकों की चिकित्सा के वक्त बड़ों की चिकित्सा से 10 गुना ध्यान जिसका है वही बालकों की चिकित्सा करे। बड़े को चिकित्सा कोई भी कर सकता है क्योंकि उसमें बहुत कुछ तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो बड़ा हो गया, उसकी इम्यूनिटी बराबर है, बहुत कुछ नहीं होगा। लेकिन बालकों की चिकित्सा के वक्त बहुत ध्यान दें। ऐसा न करे कि कोई सुन लिया कहीं से यूट्यूब का वीडियो देख लिया और दे दिया। बच्चों की चिकित्सा के ऊपर 10 गुना ध्यान होना चाहिए छोटे की चिकित्सा के ऊपर, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है। आपका एक द्रव्य उसको नुकसान करता हो, आपको पता भी ना हो कि एक द्रव्य नुकसान करता है, तो उससे आपको पाप लग सकता है बहुत बड़ा। हम जो जानते वही बताए, नहीं तो योग्य व्यक्ति को बोले कि मुझे ये पता नहीं है, आप इनसे पूछो या मैं पूछ कर बताऊंगा। ये नम्रता हमारे में होनी चाहिए दूसरों को पूछने की। इसके लिए हम भी जवाब देते हैं, और कोई आपको लगे कि ये व्यक्ति जानता है तो उससे भी पूछ सकते हैं, कैसी से भी पूछे। अभी के तो लोग आपको सिखाने वाले VIP है, तो वो तो मिलते ही नहीं है फ़ोन पर, तो वो तो आपको दे दिया तो बात गई। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि कोई यदि आवश्यक है
तो कभी ऐसा मिल जाए तो आपको पूछना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि क्या क्या है। साधारण तरीके से आप सब कुछ कर सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है। साधारण दवाइयाँ जो दे सकते हो हम बताएंगे इधर कि आप क्या क्या दे सकते हो निर्भयता से, आप कभी भी दे सकते हो उसको, कोई ध्यान रखना पड़ेगा वो देंगे। लेकिन कोई दवाई ऐसी होगी जैसे सुवर्ण प्राशन आप दे सकते हो, वो कभी भी किसी को भी दिया तो तकलीफ नहीं है। बहुत कुछ दवाई ऐसी होगी जो नहीं दे सकते हो, वो ध्यान रखना है किसको देना किसको नहीं देना। तो ये बाल तंत्र में ध्यान रखना। दूसरा, बालकों को और भी ध्यान रखें हम औषधि का। कोई औषधि दे, कोई आहार दे तो कैसा दे उसको, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मॉडर्न में क्या होता है पता है, अभी हम जो दवाई बाहर से खरीदते हैं वो दवाई कौन तैयार करता है पता है आपको? एक एक्सपर्ट होता है जिसने B.Pharm या M.Pharm किया होता है आयुर्वेद में। वो क्या रट्टा मार कर आता है कि उसको दिए के देते हैं कि कफनाशक कितनी वस्तु है उसका एक लिस्ट कर। तो ऐसे ग्रंथ हो इंग्लिश में देखकर उसका एक लिस्ट बनाता है कि तुलसी है, फलानी है, फलानी। अभी हम भी शायद हमारे भी लोग ऐसे ही करने लगे। अभी वो लिस्ट पूरा निकालते हैं कि कफ वाली कितनी है तो इतनी दूर करती है। मानो कि वो 50 निकली तो वो 50 दवाई उपयोग करके एक दवाई बनाते हैं, बराबर 50 का। अब जो जिसने ग्रंथ में लिखा है उसने 10-10 के योग से 5 दवाई दी है। वो क्या करता है, वो 50 को मिलाकर एक दवाई देता है और वो बताता है कि मैंने पूरे का संयोग कर दिया, और उसके ऊपर एक पेपर प्रेजेंट करता है रिसर्च का, और लोग उसको रिसर्च की डिग्री दे देते हैं। उसका कोई रिसर्च नहीं, उसके 50 अलग अलग 10-10 के पार्ट थे, उसको एक कर दिया, बराबर, और 50 की दवाई का एक बना दिया। फिर वो बोलते हैं कि मेरी फॉर्मूला है ये। फिर किसी ने बताया कि ऐसे उबालना है तो मैं 5 बार उबाल कर मेरी एक फॉर्मूला निकालता हूँ। तीसरे ने बताया कि 5 बार नहीं मैं 15 बार निकालता हूँ। किसी ने बताया कि पानी से बनता है तो मैं गोमूत्र डाल देता हूँ उसमें, और मैं एक अलग बनाता हूँ। उसमें होता क्या है, उसको ये द्रव्य पता नहीं होते हैं। ये द्रव्य को जानना छोटी मोटी बात नहीं है। पूरा न्याय दर्शन जिसको आता है वो द्रव्यों को जान पाता है कि द्रव्य के गुण क्या होते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, परत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संख्या, बुद्धि, ऐसा लेकर 24 गुण है। अब वो द्रव्यों के गुण कब देखेंगे, कब क्या करेंगे, कहीं पर भी 2 दिन वहाँ चले गए, 2 दिन दूसरी कॉलेज में चले गए, एक डिग्री बटोर ली और कह दिया, तो ये द्रव्य का गुण होते हैं। वो गुण को देखकर मैं सादा एक उदाहरण बताता हूँ। आप जितनी भी कप सिरप लोगे उसमें तुलसी और अडूसा ये दोनों वाली सिरप आती है। आयुर्वेद के ग्रंथों में ये बताया कि तुलसी और अडूसा दोनों कफ को नाश करते हैं, लेकिन दोनों एक सिरप में नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोनों एक जगह मिले तो तुलसी की असर अडूसा खत्म कर देगा, अडूसा की इफेक्ट तुलसी खत्म कर देगी, बराबर। और आज सारे कप सिरप आए वो दोनों एक में है। वो तो भाग्य है आयुर्वेद का कि हमको रिजल्ट मिल रहा है ऐसी दवाइयों से भी। और आज इतना भी मिल रहा है, वो कितना बड़ा महत्वपूर्ण है कि ऐसी कचरा दवाई से भी आज रिजल्ट तो मिल रहा है हमको, बराबर। नहीं तो वो लोग क्या करते हैं कि ये सबको एक साथ मिला देते हैं, बराबर। जो मन में आया वो लिख दिया कि चलो ये, तो बोले 50 ग्राम लिख दो। फिर बोले कि नहीं वो कम होगा, नहीं मिल रहा है तो 100 ग्राम डाल दो। अच्छा अभी सीजन है तो मिल रहा है ज़्यादा, तो बोले तो 200 ग्राम डाल दो ब्राह्मी। अच्छा ही है ना, जितना अच्छा दोगे उतना अच्छा होगा। अब आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि भाई अच्छी बात है तो जितना अच्छा होगा, और कोई ऐसा बताए कि जितनी कम दवाई लो उतना फ़ायदा, बराबर। या कोई कहता है कि जितनी ज़्यादा लो उतना फ़ायदा। आयुर्वेद में इसका एक अलग मात्रातिशय अध्याय है, उसमें बताइए कि औषध की मात्रा क्या होनी चाहिए। बालकों को देना है तो किस मात्रा में देंगे हम, वृद्धों को लेना है तो किस मात्रा देंगे, बड़ों को देना है बच्चों को तो मात्रा क्या देंगे, वो बहुत बड़ा पॉइंट होता है। इसके लिए तो इतनी पढ़ाई है, नहीं तो इसमें पढ़ाई क्या है, इसमें तो 5 दिन में हम सिखा देंगे। इसमें इतना ही सिखाना है कि ये और ये गोली इसके लिए, ये गोली इसके लिए। आप बैठ जाओ सुबह से लेकर रट्टा मार दो, उसमें जो आया वो कंप्यूटर में फिट कर दो कि बुखार डाला तो वो आ जाएगा, त्रिभुवन कीर्ति दे दो। आपको ज़रूरत ही नहीं, मेहनत इधर रखना ही क्यों है ना, सीधा डाल दो कंप्यूटर में। मैं बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर दे दूंगा आपको कि ये अर्क, तो तुरंत अर्क का नाम आ जाएगा, दूसरे का तीसरे का आ जाएगा। आप तीनों दे दो, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कहाँ हमको देखना है वो क्या हुआ हो। तो ऐसा नहीं करना है, हमको देखना है, बच्चों को समझना है। तो ये मैंने बताया कि हर एक की एक मात्रा है और एक परिणाम है, और वो औषध का जिस औषध के साथ जमता है वही औषध के साथ देने की एक विधि है। तो ये कुमार तंत्र में हम पढ़ेंगे पूरा, बालकों की जो चिकित्सा सीखेंगे उसमें हम देखेंगे। तो ये कौमार भृत्यम में बालकों की चर्या, बालकों के संस्कार, कब बालकों के कौन से संस्कार करने हैं, वो सारी बातें इसमें बताई गई है। वो 6ठा तंत्र है, उसका नाम क्या है, कौमार। 7वां तंत्र है, उसका नाम है रसायन।
रसायन का बहुत बड़ा अर्थ है एक। रसायन किसको कहते हैं? हमारे सेल है ना शरीर के, वो दिन प्रतिदिन घिसते जाते हैं। हम दिन प्रतिदिन दुर्बल होते जाते हैं क्योंकि हम जीवन जी रहे हैं, भोग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारे सेल जो होते हैं बॉडी के वो घिसते जाते हैं। अब उसको परिपूर्ति करे ऐसे द्रव्य हमको रोज लेने हैं, उसकी परिपूर्ति होनी चाहिए। हाँ, हम कहते हैं ना कुछ सेविंग होना चाहिए। हाँ, जो रोज अन्न लेते हैं वो तो खर्च कर देते हैं हम रोज का रोज, बराबर। तो सेविंग कुछ नहीं है, रोज कमाते रोज खाते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग? सेविंग करते हैं ना, कुछ एक सेविंग अकाउंट होता है एक प्रकार का, उसमें क्या करते हैं कि थोड़ा पैसा बच गया तो रखते हैं भारतीय संस्कृति के आधार पर। बाहर के लोग तो पूरा ख़त्म ही कर देते हैं, उसमें रसायन का कुछ है ही नहीं, वो तो कमाया और सैटरडे संडे खाली हो गई, फिर से सोमवार से चालू कर दिया कमाया, लेकिन कुछ सेविंग करते हैं। ऐसे शरीर भी शक्ति का सेविंग करता है। तो वो क्या है? तो वो आयुर्वेद में रसायन है जो शरीर को इम्यूनिटी पावर बढ़ाते रहता है, सक्षम करते रहता है शरीर को। ऐसे कुछ पदार्थ है, ऐसे च्यवनप्राश है, ऐसे आंवले का कोई भी फॉर्म है। आंवला एक ऐसा है, आयुर्वेद में कोई चीज़ कच्ची खानी है, कोई पकी खानी है, कोई ऋतु के प्रारंभ में खानी है, कोई अंत में खानी है। जैसे सब्जी है, बराबर, जैसे बैगन है, बराबर, वो आए मतलब वो अभी उग गए, अभी आ गए। अब इसमें ऐसा नहीं है कि अब पकने की राह देखेंगे, मतलब कि वो एक बार हो गया, छोटा छोटा है, या कोई भी सब्जी है वो छोटी छोटी ताज़ी है, उसको ले आएंगे, बराबर, और उसको लेंगे। लेकिन आम है वो पक्वा अवस्था तक जाने के बाद ही ले सकते हैं। फल लगा कि सीधा लेकर नहीं आ सकते आप, उसका उपयोग नहीं कर सकते। उसका उपयोग करना है तो फिर दूसरी तरह से कर सकते हैं आप। तो ऐसे अलग अलग अवस्था में अलग अलग उपयोग है, किसी को पका कर खाना, किसी को कच्चा खाना। तो इस तरह से अनेक प्रयोग हम देखेंगे उसका, कौन सी सब्जी क्या ये कर रहा है। तो रसायन में आंवले का च्यवनप्राश है, आंवला है, दूध है, ये सारे किस में आते हैं? रसायन में आते हैं। तो ये रसायन का हम और बातें करने वाले बालकों के विषय में। अभी समय हो गया है तो समय सर भोजन कर ले। इसके बाद के सत्र में भी हम बैठने वाले हैं। 10 मिनट के अंदर ही भोजन हो गया है ना, तो भोजन तैयार है। 10 मिनट आप वॉशरूम जाना है, वो जाकर हाथ पैर धोना है, वो धोकर सीधा समय पर, कोई मोबाइल पे बात नहीं करेगा। भोजन करने के बाद आपको समय मिलेगा मोबाइल के लिए छुट्टी, ताकि हम जो रसोई बनाने वाले हैं उनको हम उनका काम से मुक्त कर सके और वो आगे का काम कर सके। तो कोई बातचीत या फ़ोन पे बात नहीं करेगा। पहला काम हमारा ये होगा कि हम जल्दी से जल्दी भोजन पे जाएं, बराबर, 10 मिनट में, ताकि आप एक ही में हम ख़त्म कर सके सबका भोजन। ठीक है? तो प्रश्न बहुत है, जरूर। भोजन के बाद तुरंत इधर आएंगे, ठीक है? भोजन, उसके बाद भोजन की व्यवस्था नहीं रहेगी। मैं अभी तो जितने भी लोग हैं वो भोजन कर ले, ताकि एक ही बार में सबका पूर्ण हो जाएगा, बचेगा वो उनको लेकर वो चले जाएंगे, ताकि बिगड़े नहीं। तो पहला काम ये करें, शतम विहाय भोक्तव्यम ऐसा बताया है कि आप 100 काम छोड़कर भी भोजन करो, 1000 काम छोड़कर पढ़ाई करो। तो अभी 100 काम छोड़ दो, भोजन कर दो, उसके बाद 1000 काम छोड़ने के बाद पढ़ाई करना है। तो बीच की 10 मिनट मिलेगी भोजन के बाद, उसमें आप किसी को फ़ोन करना है या कुछ करना है तो कर सकते हैं, ठीक है? अभी नहीं, अभी भोजन, ठीक है, ताकि उनका टाइम न बिगड़े, ठीक है जी? ठीक है, ओके। भोजन अभी है, अभी भोजन कर लीजिए लोग। हाँ, इधर जिसको भोजन नहीं करना हो, जो राजकोट के आसपास से आए या राजकोट के, बराबर, उन लोगों के लिए 8 बजे पूरा हो जाएगा। उसके बाद वहाँ कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, ठीक है? दोनों उपाय इसके पास है। 8 बजे इधर पूरा होगा तो आप इधर से जाकर वहाँ कर सकते हैं, घर पे या कहीं पर। इधर करना है तो इधर अभी कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी इधर भोजन की तैयारी है, भोजन कर लीजिए सब लोग। हाँ, और वापस आएंगे तो हम रसायन के ऊपर बहुत कुछ लेने वाले हैं, ठीक है? धन्यवाद।